जय हिंद। ओशन वाटर्स के अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखाई देता है, उस सब के बारे में हमने इससे पिछले सेशंस में पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स के बारे में। ओशन वाटर्स के अंदर सॉल्ट कंटेंट की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है कि नेचर में जितना भी पानी देखने को मिलता है, नेचर में जितना भी वाटर देखने को मिलता है, इस पानी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट होता ही होता है। फिर चाहे वो रेन वाटर हो, फिर चाहे वो ओशन वाटर हो। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सॉल्ट कंटेंट है, ये जो सैलिनिटी है, इसको पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक सवाल आता है कि सैलिनिटी का मतलब क्या होता है। और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो सी वाटर के अंदर टोटल कितना डिजॉल्व सॉल्ट है, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बुलाया जाता है सैलिनिटी। Salinity is the term used to define the total content of dissolved salt in the sea water. ये जो salinity है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के अंदर कितना ग्राम डिजॉल्व सॉल्ट है, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वही क्या हो जाएगी, वही आपकी हो जाएगी सैलिनिटी। बेहद सिंपल। 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के अंदर कितना ग्राम डिजॉल्व सॉल्ट है, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी हो जाएगी सैलिनिटी। ये जो सैलिनिटी है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड के टर्म्स में ये जो सैलिनिटी है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और ये जो सैलिनिटी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सी वाटर की। एक फैक्ट दे रखा है, 24.7 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ सैलिनिटी is considered as the upper limit to demarcate brackish water। और इसका मतलब क्या है, 24.7 पार्ट्स पर थाउजेंड से अगर ज़्यादा सैलिनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर खत्म हो गया है और ब्रैकिश वाटर की शुरुआत हो गई है, थोड़े से सलाइन वाटर की शुरुआत हो गई है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अभी तक हमने दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने बात की कि ये जो सैलिनिटी है, इसका मतलब क्या होता है। और अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो सी वाटर के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉल्ट कितना है, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बुलाया जाता है सैलिनिटी। ये जो सैलिनिटी है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के अंदर कितना ग्राम ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर लो तो वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी हो जाएगी सैलिनिटी। ये जो सैलिनिटी है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है इस सैलिनिटी को। और एक फैक्ट दे रखा है, 24.7 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ सैलिनिटी is considered as the upper limit to demarcate brackish water। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहीं के यहीं समझ में आई होंगी और याद हुई होंगी। अब सवाल आता है कि ये जो ओशन की सैलिनिटी होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशन सैलिनिटी। सबसे पहला अगर बात करें तो ओशंस की जो सरफेस लेयर होती है, ओशंस की जो सरफेस लेयर होती है वाटर की, उसकी जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। और इसको थोड़ा सा समझना, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर की सरफेस लेयर, ये है ओशन वाटर की सरफेस लेयर। क्या कहा जा रहा है कि ओशन वाटर की जो सरफेस लेयर है, उसकी जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे खूब सारी बारिश देखने को मिल रही है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। और अगर फ्रेश वाटर ऐड होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होगी। तो जब प्रेसिपिटेशन होता है, या फिर ये कहें कि जब फ्रेश वाटर ऐड होता है, तो जो सैलिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है। और अगर बात करें इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है, विच मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो यहाँ पे रिलेटिवली कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, विच मीन्स कि जब इवेपोरेशन होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी, और जब प्रेसिपिटेशन होगा तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। बेहद सिंपल। सरफेस लेयर की अगर बात करें
तो जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। अगर बात करें कोस्टल रीजन्स की, तो कोस्टल रीजन्स में जो सरफेस सैलिनिटी होती है वो डिपेंड करती है कि फ्रेश वाटर का फ्लो कितना है। अगर फ्रेश वाटर ज़्यादा आके ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी, और अगर फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा है तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर फ्रेश वाटर का फ्लो ज़्यादा है, अगर फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड हो रहा है तो जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है। तो कोस्टल रीजन्स में ये जो सरफेस सैलिनिटी होती है डिपेंड करती है फ्रेश वाटर के फ्लो के ऊपर, और पोलर रीजन्स में ये जो सैलिनिटी है ये डिपेंड करती है कि जो आइस है वो फ्रीज हो रही है या मेल्ट हो रही है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत। ओशन वाटर्स की सरफेस लेयर की अगर बात करें तो वो जो सरफेस लेयर की सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। कोस्टल रीजन्स में सरफेस सैलिनिटी की अगर बात करें तो वो डिपेंड करती है फ्रेश वाटर के फ्लो के ऊपर। पोलर रीजन्स में अगर सैलिनिटी की बात करें तो वो डिपेंड करती है कि आइस मेल्ट हो रही है या फ्रीज हो रही है। इसके अलावा विंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी एरिया की सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करने में। कैसे? हमने ये पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, ये है ओशन वाटर, और विंड ऐसे फ्लो कर रही है। अब जब ये विंड फ्लो करेगी तो ये क्या करेगी, ये जो सरफेस लेयर है वाटर की, इस पानी को भी ये अपने साथ में आगे बहा के ले जाएगी। आगे बहा के ले जाएगी तो सैलिनिटी में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये जो सैलिनिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि जिस रीजन से पानी को लेके जाया जा रहा है उस रीजन में पानी फ्रेश है या उस रीजन में पानी में सैलिनिटी कितनी है, और जिस रीजन में ये पानी जा रहा है उस रीजन में सैलिनिटी कितनी है। इन कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये जो विंड होती है ये भी किसी भी एरिया के सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। और इसके अलावा जो ओशन करंट्स होते हैं वो ओशन करंट्स भी सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन करंट्स जो हैं वो भी पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, कैरी करते हैं, और इस वजह से ये जो ओशन करंट्स हैं ये भी सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेहद सिंपल। वो फैक्टर्स जो कि ओशन की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो सरफेस लेयर पे जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। कोस्टल एरियाज में जो सरफेस सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है कि फ्रेश वाटर का फ्लो कितना है। पोलर रीजन्स में जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है कि आइस फ्रीज हो रही है या मेल्ट हो रही है। इसके अलावा विंड भी किसी भी एरिया की सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करती है, और ओशन करंट्स भी किसी भी एरिया की सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक फैक्ट और दे रखा है, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। विच मीन्स कि अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, अगर वाटर की डेंसिटी में चेंज होगा तो सैलिनिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो वार्म करंट्स होते हैं वो ज़्यादा सलाइन वाटर को कैरी करते हैं। जो वार्म करंट होते हैं वो ज़्यादा सलाइन वाटर को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉल्टी वाटर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है। तो अपने को सिंपल तौर पे क्या याद रखना है कि सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंटर रिलेटेड है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात आती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखाई देता है? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखो, अगर बात करें नॉर्मल ओपन ओशंस के बारे में, ऐसे ओशंस जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है, जो कि ओपन है। अगर बात करें ऐसे नॉर्मल ओपन ओशंस के बारे में, तो इन ओशंस में जो सैलिनिटी होती है वो लगभग 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में वेरी करती है।
और ये तो इंपॉर्टेंट है, जनरल सी चीज़ है, इसको याद रखना कि नॉर्मल ओपन ओशंस में जो सैलिनिटी है वो वेरी करती है 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में। अगर बात करें रेड सी के बारे में, ये जो रेड सी है ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो इस रेड सी में जो सैलिनिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। और कितनी देखने को मिलती है? लगभग 41 पार्ट्स पर थाउजेंड। अच्छा, ये जो रेड सी है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये है रेड सी, और रेड सी के इर्द गिर्द कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती हैं? सऊदी इधर देखने को मिलता है, यमन इधर देखने को मिलता है, इजिप्ट इधर देखने को मिलता है, सूडान इधर देखने को मिलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोकेशंस हैं, ये लोकेशंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो सीज हैं इनके इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर टाइम मिले तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको भी एटलस में देखते चलना। बेसिक बात वापस आते हैं। एक तो हमने क्या की कि नॉर्मल ओपन ओशंस की अगर बात करें तो नॉर्मल ओपन ओशंस में जो सैलिनिटी है वो 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में वेरी करती है। रेड सी जो कि लैंड लॉक है वहां पे सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग 41 पार्ट्स पर थाउजेंड जितनी। अगर बात करें एस्चुरीज की और आर्कटिक रीजन की, तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो सीजनली वेरी करती है, फ्लक्चुएट करती है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कितना फ्लक्चुएट करती है? लगभग 0 से लेके 35 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में सैलिनिटी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एस्चुरीज का मतलब क्या होता है? ऐसे एरियाज जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्स देखने को मिलता है। अब देखो, एस्चुरीज में ये जो सैलिनिटी है इसका फ्लक्चुएशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फ्रेश वाटर कितना ऐड हो रहा है। ज़्यादा ऐड होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, कम ऐड होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। आर्कटिक रीजन में ये जो सैलिनिटी है ये दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, जैसे आइस मेल्ट हो रही है या आइस फ्रीज हो रही है, जैसे किसी करंट के थ्रू जो पानी है वो पानी फ्रेश है या सलाइन है। तो एस्चुरीज में और आर्कटिक रीजन में ये जो सैलिनिटी है ये सीजनली फ्लक्चुएट करती है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, 0 से लेके लगभग 35 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में फ्लक्चुएट करती है। इन जनरल अगर बात करें हॉट एंड ड्राई रीजन्स की, तो हॉट एंड ड्राई रीजन्स में इवेपोरेशन हाई देखने को मिलता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभी हमने बात की कि जहाँ पे इवेपोरेशन हाई होगा वहाँ पे सैलिनिटी भी हाई देखने को मिलेगी। तो इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स में ये जो सैलिनिटी है ये लगभग 70 पार्ट्स पर थाउजेंड तक भी पहुंच जाती है। इस पूरे टेक्स्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये याद रखो कि नॉर्मल ओपन ओशंस में जो सैलिनिटी है वो लगभग 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में वेरी करती है। दूसरा ये याद रखो कि हॉट एंड ड्राई रीजन्स में क्योंकि इवेपोरेशन हाई होता है तो सैलिनिटी भी हाई देखने को मिलती है। अगर बात करें पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी के वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ पैसिफिक ओशन एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन। एक तो पैसिफिक ओशन का एरिया बहुत ही लंबा चौड़ा है। एरिया लंबा चौड़ा होने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कहाँ से कितना फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, कहाँ पे कम इवेपोरेशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे सलाइन वाटर कहीं से ऐड हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। और फिर पैसिफिक ओशन की जो शेप है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस शेप की वजह से और लार्ज एरिया की वजह से पैसिफिक ओशन में सैलिनिटी के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये तीसरी चीज़ है जिसको आप याद रखोगे। अच्छा, इन जनरल अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट्स पे, नदर्न हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट्स पे जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम 35 पार्ट्स पर थाउजेंड टू 31 पार्ट्स पर थाउजेंड। और ये जो डिक्रीज होती है सैलिनिटी, ये डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में जो बर्फ पिघलती है तो जो मेल्टेड वाटर है वो आता है और ऐड हो जाता है, और उसकी वजह से जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है। और अगर बात करें 55 डिग्री से लेके 20 डिग्री साउथ के बारे में, तो यहाँ पे भी जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है लगभग टू 33 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल चीज, पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी के वेरिएशंस हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया।
फिर इसके बाद अगर अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है, लगभग 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अटलांटिक ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग कितनी है, 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। हाईएस्ट सैलिनिटी अटलांटिक ओशन में कहाँ पे देखने को मिलती है, लगभग 15 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। तो अटलांटिक ओशन में जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, लगभग 15 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अगर इन जनरल बात करें तो जो मैक्सिमम सैलिनिटी है कितनी होती है, लगभग 37 पार्ट्स पर थाउजेंड। और ये जो मैक्सिमम सैलिनिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, वो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट के बीच में देखने को मिलती है। इन जनरल अटलांटिक ओशन में नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे तो सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसमें भी जो एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि अटलांटिक ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है, लगभग 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। और फिर इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रीजंस की बात की गई है, जैसे बात की गई है नॉर्थ सी के बारे में। ये जो नॉर्थ सी है ये हायर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है। हायर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड होने के बावजूद ये जो नॉर्थ सी है इसमें हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है। और हायर सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है जो कि करंट है, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट खूब सारा सलाइन वाटर अपने साथ में लेकर आता है और इस नॉर्थ सी में ऐड कर देता है। ये जो नॉर्थ सी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखो ये जो रीजन है यहाँ पे नॉर्थ सी देखने को मिलता है। तो ये जो नॉर्थ सी है हालांकि ये हायर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है, लेकिन हायर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड होने के बावजूद नॉर्थ सी में हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है। बाल्टिक सी की अगर बात करें तो बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। और बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं और बाल्टिक सी में ऐड करती हैं। अगर थोड़ा सा देखोगे तो बाल्टिक सी भी जो है वो लगभग यहीं पर लोकेटेड है, लेकिन बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि ये जो बाल्टिक सी है इसमें बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर को ऐड करती हैं। वहीं अगर बात करें नॉर्थ सी की तो नॉर्थ सी में हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो बाल्टिक सी है इसके इर्द गिर्द अगर कंट्रीज की बात करो तो इधर आपको देखने को मिलेगा स्वीडन, फिर इसके ऊपर नॉर्वे, फिर इधर आओगे तो फिनलैंड देखने को मिलेगा, नीचे आओगे तो एस्टोनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ल्यूशेनिया देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आओगे जर्मनी देखने को मिलेगा, इधर आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा। तो ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एटलस लेना और ये जो सीज हैं इन सीज की लोकेशन देखना, इनके इर्द गिर्द कंट्रीज कौन सी हैं उनको देखना। इन जनरल अगर बात करें सैलिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो नॉर्थ सी में हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है, बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। मेडिटेरियन सी की अगर बात करें तो मेडिटेरियन सी में हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है। हायर सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज मेडिटेरियन सी वाले रीजन में हाई इवेपोरेशन देखने को मिलता है। और अगर बात करें ब्लैक सी की तो ब्लैक सी में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। लो सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं और ऐड करती हैं। मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी कहाँ पर है, ये जो है ये है हमारा मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हाई देखने को मिलता है। और ये है हमारा ब्लैक सी। और ये जो ब्लैक सी है इसमें लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। लो सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो खूब सारा फ्रेश वाटर लेकर आती हैं और इस ब्लैक सी में ऐड करती हैं। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो आपको दो चीजें दिमाग में बिठानी है। जहां पे हायर सैलिनिटी देखने को मिल रही है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली रीजन होगा हाई इवेपोरेशन, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि कहीं से सलाइन वाटर जो है वो ऐड हो रहा है। और जहां पे लो सैलिनिटी देखने को मिलेगी वहां पे मोस्ट प्रोबेबली रीजन होगा कि रिवर्स जो है वो खूब सारा फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं और फ्रेश वाटर को ऐड कर रही हैं। नॉर्थ सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। बात करें बाल्टिक सी की तो लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। मेडिटेरियन सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। और बात करें ब्लैक सी की तो लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद बात की गई है इंडियन ओशन के बारे में, और ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। इंडियन ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग कितनी है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। इंडियन ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है, लगभग 35 पार्ट्स पर थाउजेंड।
लेकिन इंडियन ओशन में भी जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहां पे लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। लो सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज हमारी बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और मिल जाती हैं, और रिवर्स जो हैं वो अपने साथ में खूब सारा फ्रेश वाटर लेके जाती हैं, और इस वजह से बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। अरेबियन सी की अगर बात करें तो अरेबियन सी में कंपैरेटिवली हायर सैलिनिटी देखने को मिलती है। हायर सैलिनिटी क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज एक तो अरेबियन सी में जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है वो बेहद कम है, फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होता है, और दूसरा अरेबियन सी में हाई इवेपोरेशन देखने को मिलता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना कि इंडियन ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग कितनी है? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और इंडियन ओशन के अंदर भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है और अरेबियन सी वाले रीजन में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनको। एक तो जो नॉर्मल ओपन ओशंस होते हैं उनमें जो सैलिनिटी होती है वो वेरी करती है 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में। हॉट एंड ड्राई रीजन्स की अगर बात करें तो हॉट एंड ड्राई रीजन्स में इवेपोरेशन हाई होने की वजह से सैलिनिटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, सैलिनिटी भी हाई देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वो मेनली देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट शेप एंड लार्ज एरिया। एटलांटिक ओशन की अगर बात करें तो एटलांटिक ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग कितनी है? 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। और इंडियन ओशन की अगर बात करें तो इंडियन ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है? लगभग 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और इंडियन ओशन में भी बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी देखने को मिलती है और अरेबियन सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात आती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में। और देखो, सैलिनिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि जैसे जैसे हम ओशन वाटर्स में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये जो सैलिनिटी है इसमें चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ये चेंज किस तरीके से देखने को मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन पे सैलिनिटी को स्टडी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इन जनरल अगर बात करें तो ये जो सरफेस वाटर्स होते हैं ओशन में, जो सरफेस वाटर्स होते हैं इनमें सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज तब होती है जब इवेपोरेशन देखने को मिलता है और डिक्रीज तब होती है जब फ्रेश वाटर कहीं से ऐड हो जाता है। अभी हमने बात की है कि जो सरफेस वाटर्स हैं उनमें सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कब होगी? जब इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा सैलिनिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और डिक्रीज कब होगी? जब प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगी, या कहीं से फ्रेश वाटर ऐड होगा। तो फ्रेश वाटर अगर ऐड होगा तो सैलिनिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर बहुत गहराई में चले जाएं ओशन वाटर्स में, अगर बहुत नीचे की तरफ चले जाएं तो जो सैलिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? बिकॉज गहराई में जो है ना तो पानी कहीं पे लॉस्ट हो रहा और ना कहीं से सॉल्ट ऐड हो रहा, तो गहराई में जो सैलिनिटी होती है वो एकदम फिक्स होती है। ऐसे देख सकते हो जैसे पिछले वाले सेशन में जब हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी कि एक होती है सरफेस लेयर और एक होती है डीप वाटर की लेयर और बीच में एक ट्रांजिशन का जोन होता है। लगभग सेम सिचुएशन सैलिनिटी के केस में देखने को मिलती है। ये तो हो गई सरफेस लेयर। सरफेस लेयर में जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज कब होगी? जब इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और डिक्रीज कब होगी? जब कहीं से फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा। ये जो डीप लेयर्स हैं यहाँ पे जो सैलिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है। ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्यों होती है? बिकॉज इन डीप लेयर्स में ना तो वाटर का लॉस हो रहा और ना ही सॉल्ट कहीं से ऐड हो रहा। और ये जो बीच में ट्रांजिशन जोन है इसको बुलाया जाता है हेलोक्लाइन। क्या बुलाया जाता है? हेलोक्लाइन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हेलोक्लाइन बुलाया जाता है। और देखो, सैलिनिटी का जनरल पैटर्न क्या है? सैलिनिटी का जनरल पैटर्न ये है कि जैसे जैसे हम ओशन वाटर्स में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ध्यान देना कि जैसे जैसे हम ओशन वाटर्स में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। हेलोस्लाइन वो वाला जोन है जहां पे सैलिनिटी जो है वो बहुत रैपिडली, बहुत शार्पली इंक्रीज होती है। थर्मोक्लाइन के बारे में हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा था। और थर्मोक्लाइन वो वाला जोन होता है जहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है। और हेलोक्लाइन वो वाला जोन होता है जहां पे सैलिनिटी जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। एक फैक्ट और दे रखा है कि इन जनरल क्या होता है
कि जितना ज़्यादा सलाइन वाटर होगा उतना ज़्यादा वाटर डेंस होगा। जितना ज़्यादा वाटर सलाइन होगा उतना ज़्यादा वाटर डेंस होगा। और ये जो हायर सैलिनिटी वाला डेंस वाटर होता है, इस हायर सैलिनिटी वाले डेंस वाटर के ऊपर लोअर सैलिनिटी वाला वाटर देखने को मिलता है। डेंस वाटर जो होता है, जो हायर सलाइन वाटर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो लोअर सैलिनिटी वाला वाटर होता है वो उसके ऊपर रेस्ट करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।